जय हिंद साथियों। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध महायुद्ध छिड़ गया है। आप देखे होंगे हमास ने 5000 रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल ने भी प्रतिक्रिया देते हुए अब अपने रॉकेट चलाना शुरू किया है और उसके भी कई सारे लोगों को इजराइल ने मार गिराया है। इसी बीच सारी बातों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर यह मैटर है कहां से उत्पन्न हो रहा है, क्या इसकी पूरी कहानी है, क्या यह इससे पहले भी कई बार हो चुका है, और भी सारी बातों का जानेंगे विश्लेषण इस क्लास में कि कैसे दुनिया भर से इजराइल को समर्थन मिल रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द हो गई है। इसी बीच नुसरत भरूच जो कि इजराइल में फंसी हुई थी सही सलामत मुंबई वापस आ चुकी हैं। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। पूरी बातें निश्चित ही आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। साथियों, बात करते हैं इजराइल और फिलीपींस की। तो फिलीपींस के जो एक आतंकवादी संगठन है उसका नाम है हमास, जबकि ये हमास जो है इसको अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अपने आप में हमास एक आतंकवादी संगठन ही है। हमास अभी आगे आप लोगों को मिलेगा, यह इजराइल की ही देन है। कहा जाता है कि दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, क्या पता खुद ही हम उसमें गिर जाएं, तो यह इजराइल की ही देन है। खैर, हम इजराइल का विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरा दुनिया भर इजराइल का समर्थन कर रहा है कि जो यह अकथित युद्ध छेड़ा गया है इसके बारे में। अभी तक देखिएगा तो यहूदी इसमें 450 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 1700 से अधिक लोग इसमें घायल हो चुके हैं, इनकी संभावना बताई जा रही है। जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तब तक का यह आंकड़ा है, अब आगे और भी संख्या बढ़ सकती है। फिलिस्तीन का देखिएगा जिसमें 400 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और वहीं पे 2000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं इजराइल ने जब अपना रॉकेट छोड़ना शुरू किया। तो बात करते हैं कि जो यह फिलिस्तीन का हमास संगठन है और जो इजराइल है इसके बीच कहां का ये मैटर है, तो जान लीजिए बहुत ही हल्का सा। ये एक अल अक्सा मस्जिद है, उसी को ये कहता है हमास कि ये इसको अपवित्र कर रहे हैं। ये इसी का मतलब कि झगड़ा बहुत वर्षों से चला आ रहा है। इसीलिए हमास ने अपने इस युद्ध का ऑपरेशन भी रखा है अल अक्सा फ्लड। इसी बीच इजराइल ने भी इस युद्ध का अपना ऑपरेशन नाम दिया है कि आयरन स्वॉर्ड। इस युद्ध का अपना ऑपरेशन का नाम दिया है। जब यह सुबह सुबह की बात है भाई साहब, शनिवार को सुबह सुबह की बात है, हमास ने ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट दाग दिए इजराइल के 7 शहरों पे, 7 बड़े बड़े शहरों पे, जिसमें कई लोगों की मारे जाने की, मृत्यु की खबर आ गई। कई लोग इसमें घायल हो चुके। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि कहाँ स्कूल है, कहाँ क्लब है, कहाँ पार्टी है, कहाँ मदरसा है, कहाँ पे मस्जिद है, कहाँ पे हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं देखा। जहां आओ न देखा ताओ। ये सुनियोजित तरीके से एक तरह से कहा जा सकता है कि यह किया गया युद्ध है, क्योंकि यह इनको समर्थन भी मिल रहा है। ईरान का कह लीजिए, तुर्की का कह लीजिए, हमास को इनका समर्थन मिल रहा है पूरी तरीके से। तो हमास की इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले इजराइल से लड़ पाए। खैर, आगे देखते हैं कि क्या होता है। यहूदियों का शनिवार को यहूदियों का त्योहार था सिमचत त्योहार। ये एक त्योहार होता है यहूदियों का। इसमें शाम में क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन किए जाते हैं, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, खान पीना, नाच गाना, हेंते लटेन सब कुछ होता है इसमें। इस त्योहार के सुबह सुबह दिन ही हमास ने क्या किया, ताबड़तोड़ बम गोले रॉकेट चलाना शुरू किया। ऐसे ही 50 साल पहले 1973 में मिस्र और सीरिया, 2 देशों ने मिलकर के इजराइल पर ऐसा हमला किया था। इन्होंने यह इल्जाम लगाते हुए कि 1967 में इजराइल द्वारा जो कब्जा की गई जमीन थी इसको ये हथियाना चाहते थे। कौन? मिस्र और सीरिया। लेकिन इसमें इनको सफलता नहीं मिली। इजराइल ने भले ही यह बिना बताए सब कुछ सुनियोजित तरीके से 2 देश थे, लेकिन इजराइल ने इनको पीठ दिखा दी, सॉरी, इनका मतलब कि हरा दिया इनको। खैर, ये पीठ दिखा करके वहां से भाग गए। अब आइए जान लेते हैं कि जो ये हमास आज आतंक मचाया हुआ है, इतनी कहा जा सकता है कि बारूद, गोलियां और रॉकेट बरसा रहा है। आप एक वीडियो आया था सामने, आप यकीन नहीं करेंगे, एक कपल्स था तो वो पार्टी कर रहे थे, तो हमास के यही लोग उस कपल्स को क्या किए, पहले लड़के को खूब मारे बंदूक की नोक से, लात घूसों से खूब मारे, अधमरा कर दिए। बाद में गोली भी मार दिए होंगे, ऐसा नहीं मैं कह सकता, लेकिन फिर उसके बाद से उस लड़की को अपने साथ ले गए। लड़की चीखती रही, पुकारती रही, कहती रही, माफी मांगती रही, अपने जान की गुहार लगाती गई, लेकिन इन्होंने तनिक भी रहम न खा करके उस लड़की को अपने साथ ले गए। बाकी आप समझदार हैं कि इसमें क्या किया गया होगा।
जो यह हमास की उत्पत्ति है, ऐसा कहा जाता है कि यह इजराइल की ही देन है। 70 की दशक में इजराइल ही फिलिस्तीन में जो गाजा पट्टी स्थान है वहीं पे उन्हीं के खिलाफ नेताओं को भड़काने के लिए कुछ अभी जो कह सकते हैं युवा लड़के थे, अभी ताजा ताजा जो जवान हो रहे थे, उन लड़कों को भड़काया कि इनको तुम झंडा दिखाओ, अपने ही नेताओं को तुम झंडा दिखाओ, यानी उनको क्या करो, पीछे ढकेल दो। तो इनके ही द्वारा इजराइल ने ही यह उनके नेताओं के प्रति, गाजा पट्टी के नेताओं के प्रति कई युवाओं को खड़ा किया। आज यही युवा हमास संगठन बनकर के तैयार हैं और इजराइल के प्रति जो भी आक्रमण हो रहा है यह इन्हीं का हाथ है इसमें। खैर, आप लोगों ने जान लिया। इसमें आप बात करते हैं जो स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग है ये की जा रही है। फिलिस्तीन वाले, हमास वाले ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार इजराइल स्वतंत्र देश माना जा रहा है उसी प्रकार हमको भी माना जाए, लेकिन इजराइल कतई नहीं मानता है और देश भी नहीं मानते हैं। कुछ देश अगल बगल के जो हैं उनको यह मानते हैं कि तुम एक स्वतंत्र राष्ट्र हो। यह अपने स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने 7 बड़े शहरों पर हमला किया है, जिसमें इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग घायल हो गए भाई साहब। इसमें 50 से अधिक विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया जा चुका है, जिसमें ज्यादातर क्या है, महिलाएं हैं। आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को क्यों बंधक बनाया जा रहा है। इनकी एक मांग है, बहुत बड़ी मांग है, कि ये कह रहे हैं कि जो इजराइल की जेलों में फिलिस्तीनी लड़ाकू बंद हैं उनकी रिहाई की जाए, उनको हमें वापस लौटा दिया जाए। बहुत ढेर सारी संख्या में इजराइल की जेलों में ये फिलिस्तीनी लड़ाकू बंद हैं। खैर, अब पूरे देश भर से, पूरे विश्व भर से इजराइल को समर्थन मिल रहा है, चाहे वो हथियार के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। हर एक प्रकार से हर एक देश इजराइल का समर्थन कर रहा है, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, ये इजराइल का खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं। जो बाइडेन ने तो यहां तक कि कह दिया है कि जो ये अकथित युद्ध छेड़ा गया है हमास द्वारा, यह एक कह लीजिए कि बहुत ही निर्दयी घटना है और हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इजराइल को जो भी चीज की आवश्यकता लगे, बम, गोला, बारूद, रॉकेट, जिस भी चीज की आवश्यकता हो, हम इसके लिए तैयार हैं। खैर, आप जानते होंगे कि I2U2 एक मतलब कि एक बैठक होती है, एक संगठन है I2U2, यानी इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएसए, यूके और यूएसए। ये 4 ऐसे देश हैं जिनका कह लीजिए कि बहुत अच्छा खासा बनता है। अभी आप देखे होंगे कि जो G20 में एक फैसला लिया गया था कि भारत से, गुजरात से सऊदी अरब होते हुए, इजराइल होते हुए जो यूरोप है वहां पे एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और यहां से यूरोप तक, एशिया से यूरोप तक माल क्या हो सकेगा, आदान प्रदान हो सकेगा बहुत ही आसानी से। लेकिन इस घटना के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने वाली हैं भारत को या फिर इजराइल को, क्योंकि कुछ देश ऐसे बीच में पड़ते हैं जो कि इजराइल का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन भाई साहब, भारत हो, चाहे यूएसए हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूके हो, ये एक मित्र राष्ट्र कह लीजिए कि मित्र राष्ट्र के लिए ये जाने जाते हैं। इसीलिए I2U2 एक संगठन भी होता है। युद्ध विराम की भी मांग की जा रही है। दुनिया भर के कई ऐसे देश जो कि युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, जैसे रूस, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, ये सब लोग कह रहे हैं कि युद्ध रुकना चाहिए। लेकिन बात करते हैं कि सबसे बड़ी खबर मोदी जी की। मोदी जी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया सुबह सुबह दी है। एस जयशंकर प्रसाद जी से पहले, जबकि विदेश मंत्री हैं, लेकिन इनसे पहले मोदी जी ने ट्वीट कर दिया कि जो ये अकथित युद्ध है, जो कि बिना बताए ये युद्ध छेड़ा गया है, जिसमें कई सारे निर्दोष पीड़ित मारे गए हैं, मेरी सहानुभूति निर्दोष पीड़ितों के प्रति है और भारत हमेशा से इजराइल के साथ रहा है और आज भी भारत इजराइल के साथ है। साथियों, आप लोगों ने जाना कि यह सारी घटना क्या है, कितने लोग इसमें घायल हुए, कितने लोग मारे गए। अभी मरने मारने घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, घंटे में भी बढ़ रही है। अपडेट आते जा रहे हैं, जैसे भी और अपडेट आएंगे हम आपके साथ वो सारी घटनाओं का लेकर के आएंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट इसी बीच रद्द कर दी गई, जो कि भारत से जाना था इजराइल और वहां से AI 139 ये फ्लाइट नंबर थी और वहां से तेल अवीवी से आना था भारत में AI 140। ये दोनों फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। जो भी इसके यात्री थे, इनको आवश्यकता अनुसार सामान की, हर एक सामान की पूर्ति की जा रही है। जैसे ही कुछ माहौल ठंडा होता है, इनको ले जाया जाएगा या फिर इनको अपने घर वापस भेज दिया जाएगा। खैर, बात करते हैं नुसरत भरूच की। तो यह इजराइल में ही फंस गई थी भाई साहब। किसी तरीके से सब भारतवासियों की, इनके फैंस की जान अटकी हुई थी कि इनके साथ क्या होगा, क्योंकि यह अंधों की तरह से बमबारी कर रहे थे, रॉकेट की वर्षा कर रहे थे। सोचिए 5000 रॉकेट, ये अपने आप में एक बड़ी संख्या होती है और कुछ ही मिनटों में इन्होंने 5000 रॉकेट
इन्होंने छोड़ दिया। तो खैर खुशी की बात यह है कि नुसरत भरूच सही सलामत मुंबई एयरपोर्ट तक आ गई थी। खैर ये थी पूरी न्यूज। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी लोग चैनल से नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही तमाम खबरें आप लोगों के साथ लाते रहते हैं और आगे भी आप लोगों को मिलता रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।